हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, हम लोग के बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास आ गए हैं। अब समय नहीं है, इसलिए हम लोग जियोग्राफी का टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। टेस्ट सीरीज में एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है। फ्रेंड्स, आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, फिर उसके बाद में वीडियो को प्ले करके आप आंसर उसका चेक करिए कि आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त की गहराई क्या है। फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिएगा। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर है 11 किलोमीटर। फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इससे गहराई में कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि ऊंचाई भी इतना ज़्यादा कहीं भी ऊंचाई नहीं है। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है विश्व का, जो कि वो 8,848 किलोमीटर ही है और ये 11 किलोमीटर है। 11.033 किलोमीटर है। ठीक है, टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश खनिज तेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिम्बाब्वे, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने है। फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी कि आप जो क्वेश्चन का लेवल है उसे चेक करिए। अगर आप क्वेश्चन का लेवल और भी बढ़ाना चाहते हैं या फिर आप कोई पर्टिकुलर किसी एक यूनिट पे या किसी टॉपिक पे आप क्वेश्चंस चाहते हैं कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस ज़रूर लेके आऊँगी स्पेशली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेटलैंड प्रायद्वीप कहाँ स्थित है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैसेज करिएगा। ठीक है, या फिर कोई एक पैटर्न हो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता हो तो आप उस पैटर्न को भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस सॉल्व करा दिए जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क। डेनमार्क के अंडर में क्या है फ्रेंड्स, ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए ग्रीनलैंड क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप का कितना प्रतिशत भाग कृषि के योग्य है। ठीक है, तो आपको पता ही है अफ्रीका में ज़्यादातर मरुस्थल हैं, वन है, तो कम ही क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पे कृषि की जाती होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, 10%। ठीक है, 10% भाग पे ही केवल कृषि की जाती है, बाकी सारी कृषि सॉरी बाकी सारे क्षेत्र जो हैं वो कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नगरों के विकास की चरम सीमा क्या है। फ्रेंड्स, नगरों के से संबंधित एक और हम लोग इसके पहले फर्स्ट सीरीज जो आया था, फर्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग उसमें देखे थे कि नगरों के विकास से संबंधित किसने नगरों के विकास से मतलब इससे संबंधित नगरों के विकास से संबंधित किसने जो अपनी जो मॉडल है या संकल्पना है, हाइपोथेसिस, वो किसने दिया था, तो ममफोर्ड ने दिया था। तो इसमें सबसे जैसे नगरों का विकास है जो कई चरणों में आया है। ठीक है, तो जो सबसे अंतिम चरण है जहाँ पे नगर का पूर्ण विकास हो गया है, अब उसके बाद में उसका अवसान आएगा, उसको पूछा गया है कि वो कौन सा है, तो वो नेक्रोपोलिस है। ठीक है, पॉलिस, मेगापोलिस, मेट्रोपोलिस, ये सब तो ऊपर के ही भाग हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली के किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये जो है विश्व भूगोल से ही सब क्वेश्चंस हैं, तो आप ये परेशान नहीं होइएगा कि जो इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक के बाद एक सॉल्व कराए जाएंगे, सारे यूनिट को कवर किया जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कि इटली के किस क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो वो है सिसली। सिसली और किसके लिए फेमस है फ्रेंड्स, तो ज्वालामुखी के लिए। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलमग्न उत्थान का विलग भाग
जहाँ जल की गहराई छिछली होती है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है फ्रेंड्स, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ होगा, ठीक है। यहाँ सोल दिया गया है, आप पढ़े ही होंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक है। फिर गहरी सागरीय मैदान, गर्त, ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। तो जो जलमग्न उत्थान का विलग भाग होता है वो शोल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सहकारी कृषि फार्म को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन इससे भी आते हैं फ्रेंड्स। आप टीजीटी पीजीटी का जब देंगे या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देंगे, जीआईसी का एग्ज़ाम देंगे, या फिर आप किसी पीएचडी के लिए पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन को वेस्ट नहीं समझिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो दिया गया है कि रूस के सहकारी कृषि फार्म को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या है? कोल खोज, ठीक है। देखिए अगर कोई पढ़ा भी रहेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा सो खोज और कोल खोज में, तो इसका राइट आंसर क्या है? कोल खोज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वस्त्र उद्योग मैरीमेक नदी घाटी में स्थित है? ठीक है, तो वस्त्र उद्योग दिया गया है और मैरीमेक घाटी का दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही होगा फ्रेंड्स? जो मैरीमेक घाटी है वहाँ पे मैनचेस्टर, लावेल, लॉरेंस ये सभी हैं, यानी कि हमारा जो राइट आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह उस विशाल आकाशीय पिंड को कहते हैं जो, अब इसमें आप बताइए फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद से दीजिएगा। कि देखिए जो ग्रह हैं वो तो सूर्य का चक्कर लगाते ही लगाते हैं, अब आप ये बताइए कि जो ग्रह है उसमें स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं का प्रकाश नहीं होता है? अपनी धुरी पे घूमता ही घूमता है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चलता ही चलता है, लेकिन इन दोनों में से आप बताइएगा। मैं इतना बता दे रही हूँ कि ये और ये नहीं होगा, ये और ये, इन दोनों में से एक होगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूँगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई नदियों में से कौन सी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करती है? ठीक है, तो ये नदी का अपवाह तंत्र भी पूछता है, ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेता है कि पूर्ववर्ती अपवाह पूछा गया है, फिर अनुवर्ती अपवाह पूछ लिया जाता है, या फिर नदियों से संबंधित डेल्टा का पूछ लिया जाता है कि चापाकार डेल्टा, पंचीकार डेल्टा, इन सब के बारे में। तो आप इन सब क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि कौन सा अपवाह का जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रस्तुत करता है, कौन सी नदी है? वो है एल्ब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध रूब अल खाली मरुस्थल कहाँ स्थित है? आप अगर ध्यान दीजिएगा तो नाम से ही आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये थोड़ा उर्दू टाइप का है। तो देखिए ऑप्शन में आपको फंसा दिया गया है, ऑप्शन भी सब वही सारे जो हैं देश दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मरुस्थल का, वो होगा सऊदी अरब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा की आधी जल विद्युत उत्पन्न की जाती है, किससे की जाती है? जो जल विद्युत है वो क्यूबेक में, ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, या फिर इनमें से कहीं नहीं, कोई नहीं जो दिया गया है। आपको आंसर बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन एक, फर्स्ट, क्यूबेक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, तो जो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करती है वो कितने दिन में पूर्ण करती है? तो 365 तो सभी जानते होंगे, लेकिन एक लीप वर्ष भी आता है, लीप ईयर, तो वो क्यों आता है? वो कितने जो है मिनट का डिफरेंस रहता है जो इकट्ठा होके एक लीप वर्ष बनाता है 4 साल बाद, तो वो क्या है? 25 है, सॉरी 12 है, 25 है, 50 है, या 75 है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 365.12 दिन में, ठीक है।
यानी कि पॉइंट जो 1 2 है वो राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, फंसाने के लिए आपको क्वेश्चन कैसा भी दिया जा सकता है। एक बार यूजीसी नेट में ही क्वेश्चन आया था कि जो जनसंख्या है भारत की वो कितनी है, तो 121 तो सभी याद करके गए थे। 121 के बाद के डिजिट में सारे खेल थे, ठीक है। तो आप पॉइंट के बाद भी याद रखिएगा, ये नहीं है कि आपको आगे का आ रहा है तो वहीं से ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन को आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन का कोई भी रूप दिया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फ्रेंड्स देखिए कई कथन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो देखिए पहला जो पहला कथन दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है 3 जनवरी को होने वाली रवि नीच पर पर पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। दूसरा कथन दिया गया है 4 जुलाई को होने वाली रवि नीच पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक है। फिर तीसरा कथन दिया गया है 4 जुलाई को होने वाले सर्वोच्च पर पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक है। फिर चौथा कथन जो दिया गया है कि 3 जनवरी को होने वाले सर्वोच्च पर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि 3 जनवरी को जो है वो जो सूर्य है, जो पृथ्वी है वो सूर्य के सबसे निकट होती है, और जो 4 जुलाई है वहाँ पे सबसे दूरी पर होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जो 3 जनवरी है वो सूर्य पृथ्वी के सबसे निकटतम होती है, और जो तीसरा कथन है कि 4 जुलाई को होने वाले सरोज पर पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, यानी कि पहला और तीसरा जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्ताभ मेघ वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, ठीक है। अब आप देखिए, आप पढ़े होंगे कि जो मेघ हैं, जो बादल हैं, वो समताप मंडल में पाया ही नहीं जाता, जबकि इसका राइट आंसर समताप मंडल ही है। आप देखेंगे कि अरे मेघ है, मेघ तो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है, समताप मंडल में पाया ही नहीं जाता है, मध्य मंडल में नहीं, अयन मंडल में नहीं पाया जाता है। तो आप टिक करके क्या आ जाएंगे, क्षोभ मंडल, जबकि इसका राइट आंसर क्या है, समताप मंडल। इसका राइट आंसर क्या है, समताप मंडल, ठीक है। ये मेघ जब ऊपर कुछ कुछ बन जाते हैं, और इन्हें मदर ऑफ पर्ल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या रहता है। नियम रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप आता है, या अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर जाता है, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें ग्रेविटी का ही सारा कमाल रहेगा। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ, ये अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप होगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम और अधिक ग्रेविटी सूर्य का जो है वो पृथ्वी पे पड़ेगी, और उसकी जो स्पीड है वो अधिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आल्पस का सर्वोच्च बिंदु है। यहाँ पे आल्पस पर्वत के बारे में पूछा गया है कि उसका सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, ठीक है। चलिए आप एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है कि आल्पस पर्वत कहाँ पाया जाता है, ठीक है। मैं ऑप्शन भी आपको दे रही हूँ, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर एशिया, ठीक है। चलिए यूरोप या एशिया या फिर अफ्रीका, आप इनमें से कोई भी आंसर दे दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया मैंने छोड़ दिया है, अंटार्कटिका छोड़ दिया है, बाकी 5 ऑप्शन में है। चलिए इसका मैं इस क्वेश्चन का जो है मैं आंसर बता दे रही हूँ कि आल्पस पर्वत का सर्वोच्च बिंदु जो है वो माउंट ब्लांक है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संकल्पनाओं में से कौन एक जेम्स हटन की संकल्पना है। फ्रेंड्स इसके पहले मैंने आपको हटन के बारे में बताया था, डटन के बारे में बताया था, जो कि फर्स्ट वीडियो में था कि आप हटन को कैसे याद करेंगे। हटन की संकल्पना क्या थी, एक रूपतावाद की संकल्पना। डटन की संकल्पना क्या थी, डटन की थी संतुलन की संकल्पना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए हटन की एक और संकल्पना आ गई है,
हटन ने जो संकल्पना दी थी वो देखिए क्या दिया गया है, जलवायु आकार के गतिक संतुलन, पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति, और क्या दिया गया है, भूआकृतिक दहली। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड, पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय पद्धति। इन्होंने ही कहा है जो भूत है, जो भूत है वो वर्तमान की कुंजी है। ठीक है, यानी कि वर्तमान में जो भी वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। तो वर्तमान में जो जो कुछ चल रहा है वो भूत में हो चुका है। हाँ, उसकी जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो या मतलब तेज रही होगी, लेकिन वैसी ही चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे नदियाँ आज बह रही हैं तो उस टाइम भी बह रही थी भूत में भी, लेकिन ये है कि उनका डायरेक्शन हो सकता है चेंज रहा हो, उनके बहाव में, उनकी स्पीड में थोड़ा बहुत अंतर आया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शुष्क पर्यावरण से संबंधित है? तो इसमें दिया है पेटर्नस्टर, पिंगो, टान, प्लाया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ, प्लाया। प्लाया उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे जैसे पर्वत भाग है उसके ढाल में, पर्वत को पेडिमेंट कहते हैं, जहाँ से जो पर्वतीय भाग होते हैं वहाँ पे हवाएं जो चल के अपर्दन कर देती हैं और नग्न चट्टानें होती हैं उसे पेडिमेंट कहते हैं। उसके नीचे जो वहाँ जो पेडिमेंट से अपक्षयित पदार्थ होते हैं वो नीचे लाके ढाल में जमा कर देते हैं, जिसको बजादा कहते हैं। उसके नीचे जो है एक छोटी सी झील होती है जो कभी जल रहता है और कभी सूख जाता है, और वहाँ पे नमक की परत जो है जम जाती है, उसी को ही प्लाया कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये शुष्क रेगिस्तानी भागों में बनती हैं फ्रेंड्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक, तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया है लास्की एवं बिल कोक्स, दूसरा दिया गया है थॉमसन एंड नोटेस्टीन, तीसरा दिया गया है रेली, और चौथा दिया गया है जिफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन टू, थॉमसन एंड नोटेस्टीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया विक्टोरिया में जबूना एवं कोसम्बरा से किस किस्म के कोयले प्राप्त होते हैं? ठीक है, तो दिया गया है लिग्नाइट, बिटुमिनस, भूरा कोला कोयला, या फिर एंथ्रेसाइट। फ्रेंड्स आप इसका सीक्वेंस हमको एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता हो कि जो कोयले की क्वालिटी है वो इंक्रीज से डिक्रीज की तरफ, यानी आरोही क्रम में अवरोही क्रम में आप बताइएगा। ठीक है, कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला, फिर उससे लूज, उसे लूज, उसे लूज क्वालिटी का कोयला। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ये विटुमिनस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील के जल के नीचे बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है? तो झील का नाम भी दिया गया है, पूपो झील, टिटिकाका झील, मराकाइवो झील और टोरो झील। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा मराकाइवो झील। तो जो झील है जल के नीचे बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है, तो वो कौन सा झील है फ्रेंड्स? मराकाइवो झील। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, किस झील के जल के नीचे बहुत अधिक मात्रा में खनिज तेल निकाला जाता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूरोप किस फसल का लगभग 90% उत्पादन करता है? यानी कि यूरोप में सबसे अधिक खेती किसकी होती है? जई, चुकंदर, जौ, आलू। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे या मैं बता दे रही हूँ? चलिए मैं बता दे रही हूँ, आप वैसे वीडियो को पॉज करके एक बार अटैम्प्ट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स राई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है? तो ये क्वेश्चन जो है मैं
होमवर्क आपको दे रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी लोगों को पता होगा, तो आप कोशिश करिएगा कि आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी अच्छे यूजफुल और ज़रूरी क्वेश्चंस को लेके। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दूसरे, ये क्लियर हो जाएगी कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तीसरे, ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा पोर्शन ऐसा है एग्ज़ाम का जो वीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और प्लस कौन सा जो है पोर्शन जो है आपका स्ट्रॉन्ग है, जहाँ से सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर के 2 ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और जो इसके बाद के क्वेश्चन मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, कोई सुझाव हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव क्लास ले सकें, ठीक है। क्योंकि लाइव क्लास में ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा सही लगता है। इससे ये होगा फ्रेंड्स कि जो आपका एग्ज़ाम का जो टेम्परामेंट होता है, जो एग्ज़ाम में मेंटली प्रेशर बनता है, वो कुछ हद तक आप यहीं से सीख लेंगे। क्योंकि जो है वीडियो चलता रहेगा लाइव क्लास में, तो जब वीडियो सामने आपके क्वेश्चन आएगा और उसे कुछ ही सेकंड में आपका जो है क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप उतने ही देर में क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप जो आंसर को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उससे आपका ही फ़ायदा रहेगा। और ऐसे तो वीडियो को आप पॉज करेंगे, जितने देर हुआ मन किया उतने देर में हम आपको क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो जो एग्ज़ाम का माहौल है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए, आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।